विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत के समय अनेक स्थानों पर रुकते हैं। इसी प्रकार लिखते समय हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग से हमारी कही गई बात का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है, यानी कि पढ़ने और सुनने वाले को समझने में सुविधा हो जाती है। अतः वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह है ये। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है। हमारे शहर में कई मंदिर हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं। अल्प विराम, इसका चिन्ह है ये। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। वाक्य में आए शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे मां ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। बच्चों, वाक्य में आए शब्दों के जोड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। अल्प विराम का प्रयोग हाँ या नहीं के बाद भी किया जाता है। जैसे हाँ, मैंने सारा काम कर लिया। नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। लोगों के कथन या प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मां ने पूछा तो बेटे ने बताया, अभी 10 मिनट पहले ही आया हूं। बच्चों, अल्प विराम का प्रयोग संबोधन के लिए भी किया जाता है। जैसे मां, जरा खीर देना। राजन, पहले नहा लो। बच्चों, अब मैं आपको अर्ध विराम के बारे में बताऊंगी। अर्ध विराम का चिन्ह है ये। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो वहां अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। या जब हम एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं तब अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे चिड़िया दाना चुनकर लाती, पहले बच्चों को खिलाती, फिर स्वयं खाती। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका चिन्ह है ये। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? यह दीवार कैसे टूट गई? विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका चिन्ह है ये। बच्चों, बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी गंदी है। वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा है। हाय, मेरी साड़ी फट गई। अब बारी है उद्धरण चिन्ह की। इसके चिन्ह हैं ये। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह, यह चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। जैसे इस पुस्तक का नाम नवीन हिंदी व्यावहारिक व्याकरण तथा रचना है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से कहा, सदा बड़ों का आदर करो। महात्मा गांधी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। बच्चों, अब हम जानेंगे कोष्ठक के बारे में। कोष्ठक के चिन्ह हैं ये। वाक्य या शब्द को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी कोष्ठक के भीतर उसका अर्थ लिख दिया जाता है। जैसे वाक्य के 3 भेद, प्रकार,
होते हैं। योजक चिन्ह। बच्चों, इसका चिन्ह है ये। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा, से, सी के साथ किया जाता है, जैसे अमीर गरीब, दुख सुख, गुलाबी सी, लिखते लिखते आदि।